नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के जमीनी विवाद में कोर्ट द्वारा दिए गए अमीनी सर्वे के आदेश को कोर्ट ने खुद ही रोक दिया है, जिसमें अब 11/4 तक शाही ईदगाह के जमीनी विवाद में अमीन सर्वे को जाने वाले आदेश पर रोक लगाने के बाद अमीन नहीं जाएगा। आपको बता दें, मथुरा के फास्ट ट्रैक सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा 29/3 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कोर्ट में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे कराए जाने के 8 दिसंबर 2022 के आदेश का अनुपालन कराए जाने की गुहार लगाई थी, जिस पर न्यायाधीश सिविल सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा ये आदेश जारी किया गया कि शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के लिए अमीन नियुक्त करते हुए अमीन अपनी आख्या को 17 अप्रैल 2023 तक कोर्ट में प्रस्तुत करें, जिस पर कोर्ट के द्वारा अमीन शिशुपाल यादव को नियुक्त किया था। लेकिन शाही ईदगाह के पक्षकार अधिवक्ता तनवीर अहमद और नीरज शर्मा के साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से अधिवक्ता जीपी निगम द्वारा कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र पर गौर करते हुए उनके द्वारा कोर्ट को अपनी दलीलों में बताया गया कि वादी पक्ष के द्वारा असल तथ्य छुपाते हुए अमीनी सर्वे का आदेश कोर्ट को गुमराह करते हुए कराया गया है। अतः इस मामले में पहले से सीपीसी की धारा 7 रूल 11 की सुनवाई लगी हुई है, इसलिए इसमें कोई और आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट द्वारा अपने अमीनी सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी है, जहां अब 11 अप्रैल तक शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे पर जहां कोर्ट की रोक लगी है, वहीं अब अमीन शाही ईदगाह नहीं जाएगा। अब अगली 11 अप्रैल में कोर्ट फिर से दोनों पक्षों को सुनेगा, जिसके बाद फिर कोई निर्णय कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट का। जी बताएं, आज क्या सुनवाई थी, आज उसमें क्या रहा? सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट में वादी पक्ष द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर एक आदेश करा लिया था अमीन रिपोर्ट का, और जहां सिविल जज सीनियर डिवीजन में तमाम मुकदमे लंबित है, वहां 7 रूल 11 सीपीसी पर सुना जा रहा है। जहां रिवीजन कोर्ट ने उनका सर्वे का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया हो, लगातार वादी पक्ष सर्वे का और अमीन रिपोर्ट का प्रार्थना पत्र देते रहे हैं और कोर्टों ने माननीय न्यायालय द्वारा लगातार खारिज भी हुए हैं। तो यहाँ सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट में वादी पक्ष द्वारा 29 तारीख को एक गलत रूप से प्रार्थना पत्र दिया गया, इसकी कोई नकल हमें नहीं दी गई थी, और ऑर्डर शीट पर यह स्पष्ट उल्लेख था 25 जनवरी को कि पहले 7 रूल 11 सीपीसी पर 30 का और 32 का जो हमारे प्रार्थना पत्र है उन पर सुनवाई होना अनिवार्य है, किसी अन्य प्रार्थना पर सुनवाई नहीं होगी। इन तथ्यों की अनदेखी करके वादी पक्ष के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया और उस पर अमीन रिपोर्ट का आदेश जारी करा लिया गया। तो हमारे संज्ञान में जब ये तथ्य आया तो हमने माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रखा, प्रार्थना पत्र दिए, शपथ पत्र लगाए और उस आदेश के पर उनका ध्यान आकर्षित कराया। तो माननीय न्यायालय एक बहुत अच्छा निर्णय दिया गया है और उन्होंने अमीन रिपोर्ट की कार्रवाई को स्थगित कर दिया, स्टे कर दिया है और 11 तारीख उसमें नियत की है। 11 तारीख को उसमें पुनः सुनवाई होगी। तो अभी जो अमीन रिपोर्ट के लिए आदेश जारी किया गया था साहिब ईदगाह या उस क्षेत्र का, तो अब अभी सर्वे नहीं होगा, उसको रोक दिया गया। जो श्री कृष्ण भगवान वाला जो मुकदमा था, उसमें जो अमीन कमीशन के आदेश जारी कर दिए थे, उसको ऑनरेबल कोर्ट ने हमारे जो एप्लीकेशंस लगी थी, हमारे जो ग्राउंड थे, हमारी जो बैच थी, उन्हें सुनने के बाद, उन्हें कंसीडर करने के बाद उसका ऑपरेशन को स्टे कर दिया है और 11 तारीख फिक्स कर दी है इस बात के लिए कि सबसे पहले यह तय किया जाएगा कि वास्तव में जो अमीन कमीशन जारी करने के आदेश पारित किए गए, वो क्या वादी पक्ष ने ऑनरेबल कोर्ट को गुमराह करते हुए जो सही तथ्य उन्हें छुपाते हुए पारित किया गया, और वो आदेश वास्तव में पारित किया जाना चाहिए था कि वास्तव में मौके का अमीन कमीशन होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को भी संज्ञान में होगा, तब वादी पक्ष ने चुपचाप एक प्रार्थना पत्र दिया जिसकी कोई कॉपी भी हमें नहीं दी गई और ना ही हमें उसके बारे में बताया गया, और अचानक एक आदेश ऑनरेबल कोर्ट से पारित करा लिया था। जैसे इस संबंध में हमारी जानकारी हुई, हमारे द्वारा एप्लीकेशन मूव की गई कि अमीन कमीशन का जो आदेश है ऑनरेबल कोर्ट को गुमराह करके पारित करवाया गया है, वादी के द्वारा उसे रिकॉल किया जाए। तो रिकॉल के प्रार्थना पत्र हमारे पेंडिंग है, तब तक के लिए हमने एप्लीकेशन और लगाई थी कि जब तक हमारी एप्लीकेशन मेरिट पर तय हो तब तक अमीन कमीशन का जो आदेश है उसे स्टे किया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने आज डिटेल में सारी ऑर्डर शीट देखी, क्योंकि ऑर्डर शीट पर भी पहले से मेंशन है कि अमीन कमीशन अभी नहीं जाएगा। उससे पहले हमारी जो दरखास्तें हैं वाद की पोषणीयता के संबंध में, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की, उनका डिस्पोजल पहले होना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने सारी चीज़ों का मुआयना किया, देखा और हमारे जो ग्राउंड्स थे उन्हें कंसिडर किया, मेंशन किया और आगामी नियत तिथि 11/4/2000 तक अमीन कमीशन जो मौके पर जाने वाला था उस आदेश को स्टे कर दिनांक 29/3/2023 को जो वादी की अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए आदेश 11 के जो प्रार्थना पर विचाराधीन चला आ रहा था, उस तथ्य को छुपा कर जो आदेश पारित कर लिया, उसके बरखिलाफ
ईदगाह मस्जिद की ओर से 2 प्रार्थना पत्र दिए गए। जनाब 3 को प्रार्थना पत्र दिया गया, 4 को प्रार्थना पत्र और 2 को प्रार्थना पत्र दिया गया, 3 को प्रार्थना पत्र दिया गया। फिर उनके प्रार्थना पत्रों को पुट अपॉन डेट पर आदेश कर दिया गया। कल सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड की ओर से उनके निर्देश पर मेरे द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और वो प्रार्थना पत्र बहुत डिटेल में था मेरा। मैंने कानून सहित वो प्रार्थना पत्र दिया था न्यायालय में, निवेदन किया था न्यायालय से कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश इस प्रकार का है कि अगर किसी मुकदमे में 711 का प्रार्थना पत्र लग जाता है तो सबसे पहले न्यायालय 711 की सुनवाई करेगा। मेरी बात को न्यायालय ने गौर से गंभीरता से सुना और सुनने के बाद आदेश पारित किया और उसमें माना, न्यायालय के द्वारा माना गया कि नहीं, हमको आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र आने के बाद तो तब उस प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हो जाएगा, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने अमीन रिपोर्ट जो जारी कर दी गई थी उसको वापस लेने का भी आदेश कर दिया है। हमारा भगवान बालकृष्ण इंटरनल कमेटी बात चल रहा था, जिसमें कि अमीन महोदय को मौखिक आग खिलाने के आदेश जारी किए गए थे। उस कार्यक्रम में अमीन महोदय रिट प्राप्त कर ली गई थी और उनको दिनांक हमें नियत करनी थी निरीक्षण की, परंतु विपक्ष के द्वारा लगातार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जा रहे थे जो संज्ञान में आ रहा था। चूँकि उपरोक्त समय मात्रा न्यायालय में न्यायिक कार्य से अधिवक्ता विरक्त चल रहे हैं, नोवर्क चल रहा है, हमें कोई भी कॉपी किसी प्रार्थना पत्र के लिए प्राप्त नहीं कराई गई, ना हमारा कोई पक्ष उसमें रखा गया है। एक पक्षीय रूप से कोई संज्ञान में आया, माननीय न्यायालय द्वारा अमीन महोदय के जारी किए आदेश को स्थगित कर दिया गया है। कब तक के लिए स्थगित किया गया है? संज्ञान के अनुसार दिनांक, क्योंकि हम उपस्थित नहीं थे, हमारा पक्ष रखने के लिए 11/4 नियत की गई है। बाकी सारी चीज़ें ऑर्डर की प्रमाण प्रति आने के बाद ही संज्ञान में। उच्च न्यायालय के जो रूलिंग दाखिल की थी उसको होल्ड किया और उस रूलिंग के बेसिस ये माना कि नहीं, प्रस्ताव पहले सब एलिमेंट की सुनवाई पहले होगी। तो यानी कि अब कोर्ट अमीन का जो आदेश था वो कब तक के लिए रोक दिया गया है? 11/4/23 तक के लिए।